हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे आप सभी? अभी एकदम मॉर्निंग का समय है, सुबह के 3:30 बज रहे हैं और हम लोग अभी उठे हैं। उठ के मैं माँ को दे दी हूँ चाय बना के और बच्चे लोग अभी सोए हुए हैं। पापा बेटा बेटी तीनों सोए हुए हैं। मैं उठ के माँ को चाय बना के दे दी थी क्योंकि सुबह 3 बजे ही पानी और चाय पीना होता है उनको। उसके बाद फिर हम लोग नहा के आ गए किचन में, सॉरी जहाँ पूजा घर है जिसमें छठ पूजा हुआ उसमें। मैं, मेरी ननद और मेरी सासू माँ तीनों लोग हम लोग नहाए, ब्रश किए। नहाने के बाद आ गए थे यहाँ पे पूजा का जो बनाना है ठेकुआ उसके लिए, क्योंकि बनाना होता है तो सुबह से 3 बजे से ही लग जाते हैं हम लोग बनाने के लिए और एक ही दिन में मतलब आज ही बना लेंगे सब, तो जितना बनाना है। तो पहले ये अर्घ के लिए बन रहा है जो अर्घ पे चढ़ाया जाएगा। तो यहाँ पे ये आटा है और इसमें मतलब मोम घी डाल के मल के और इसको इस तरह से अच्छी तरह से बनाया जाता है। यहाँ पे मैं चेक कर रही थी कि ये आटा मला चुका है कि नहीं। फिर उसके बाद मैं अपनी ननद को दी थी कि देखिए इसमें मुट्ठी बंधा रहा है या नहीं, तो वो भी बोली कि हाँ हो गया है। तो मतलब आटा या मैदा जिस चीज़ का भी ठेकुआ बनाना हो उसका पहले उसमें मोम डाल के घी का या तेल का, लेकिन छठ पूजा में जो है तेल का ही सॉरी घी का ही बनता है। जो घी है उसमें आटा में मल के, अगर जिसके पास ना संभव हो ना हो सके तो वो सरसों तेल का बना सकते। रिफाइन का तो यूज होना ही नहीं है जो अर्घ पे बनाया जाता है उसके लिए। ऐसा हम लोग जानते हैं, मेरी सासू माँ बोलती है, लेकिन हम लोग के यहाँ तो अभी तक नहीं बना है सरसों तेल का। लेकिन ठेकुआ जो है वो घी में ही बनता है, घी ही मोन दिया जाता है। और ये गुड़ है, गुड़ को हम लोग छान लेंगे इस तरह से घोल के और इसमें डालेंगे और इसके अच्छी तरह से मुट्ठी बांध के लोई बना के तब इसका ठेकुआ सांचा पे गढ़ के बनाएंगे। तो यहाँ पे अभी सुबह का टाइम था, बच्चे लोग तो नहीं उठे थे, बोले थे कि उठा देने के लिए, लेकिन अभी नहीं उठे थे वो लोग। तो हम ही तीनों लोग मिल के कर लेंगे, मैं और मेरी ननद दोनों जन ठेकुआ गढ़ेंगे और बनाएंगे और माँ छान लेंगी। तो इसी तरह से कर लेने से अच्छा हो जाता है। फिर बच्चे लोग जब उठ जाएंगे सुबह में, उसके बाद थोड़े ही देर के बाद 4 साढ़े 4 बजे दोनों मेरी भगनी उठ गई थी, मेरा बेटा उठ गया था, तो वो लोग बनाने लगे थे, आ गए थे। और बच्चे लोग भी मिलके करते हैं मदद, बहुत अच्छा लगता है। और यहाँ पे माँ जो अर्घ का होता है, अर्घौती ठेकुआ बोलते हैं उसको हमारे यहाँ घर में, अर्घौती ठेकुआ, तो वो बन के रेडी बना दी थी। उसके बाद माँ उठ गई थी, फिर मैं छानी थी ठेकुआ। तो इसी तरह से बनाते हैं सब लोग मिल के और फिर ये दोबारा जो ट्रिप है ये बनाएंगे हम लोग ठेकुआ। इसमें तो ज़्यादा बनता नहीं है, लेकिन तब भी बनाया गया था क्योंकि जो प्रसाद के लिए है वो बटाता है। तो यहाँ पे फिर सुबह हो चुकी थी और सब लोग चले गए थे, मेरे हस्बैंड, मेरे देवर, मेरा बेटा, मेरे भगने, मेरे ससुर, भगना, मेरा ससुर, सब चले गए थे वहाँ प्रसाद खरीदने के लिए, फल। वो लोग फल लाने गए थे प्रसाद और यहाँ पे हम लोग बना रहे हैं। और बनाते बनाते 11 बज गया था, 11:30। तो मैं बोली उनको कि आप चले जाइए, उसके बाद हम लोग बना लेंगे मिल के। फिर उसके बाद ठेकुआ बना, उसके बाद फिर मैं फल ये सब भी ला के रख दिए थे सब लोग। तो फिर उनको धो के गंगा जल से और धो के सब मैं रख दी थी, क्योंकि वो अर्घ डाला जो है वो सरियाना होता है, सैतना होता है, जो उसमें छाप लगाया जाता है। ये सब रिकॉर्ड में नहीं किए बच्चे लोग क्योंकि सब अपने अपने कामों में बिजी थे और ऊपर छत की साफ़ सफाई भी चल रही थी और घाट सजाना था, ये बनाना था, तो मेरे देवर कर रहे थे। बच्चे जो हैं वो मेरी बेटी, भगनी, भगना, ये सब मिलके सब रंगोली बनाए थे और साफ़ सफाई छत के, जो यहाँ पे छठ पूजा होता है ये बना हुआ है, इसको साफ़ सफाई करके आज ही सब छत ढो के सब साफ़ सुथरा किए थे, सजाए थे। तो उसमें भी सब लोग अपने अपने कामों में बिजी थे, सब लगे हुए थे। उधर मैं अपना जो पूजा का सामान सब है, फल प्रसाद, ये सब भी साफ़ करके मैं रख दी थी। फिर उसके बाद मैं एक बर्तन ये सब भी जो बना था ठेकुआ का वो सब भी मैंने धो के लगे हाथ रख ही दिया था, क्योंकि फिर पड़े रह जाता है तो फिर साफ़ करने में बाद में नहीं बनता है, क्योंकि टाइम ही नहीं मिलता है। तो यहाँ पे अर्घ भी पड़ रहा है और अर्घ दे रही है माँ। और हमारे यहाँ जो है
अर्घ मतलब सभी का होता है, तो मतलब घर में सभी लोगों का है तो ज़्यादा होता है, तो यही 12-13 अर्घ है, तो वही दे रहे थे। और बच्चे यहाँ पे बनाए हैं रंगोली, और बहुत ही ये महान पर्व है। सब लोग घर में फैमिली मेम्बर इकट्ठा होते हैं, बहुत अच्छा लगता है। ये दोनों जो मेरी बेटियां हैं, मेरी भगनी और मेरी बेटी, ये सब मिल के बनाई है रंगोली। और उसके बाद ये छठ पूजा का जो अर्घ है वो हो गया। और ये छोटा बाबू का अपना ही खौफ है, ये अपना माँ बेटा खूब अच्छे से हैं, खेल रहे हैं छोटा बाबू। तो इसका तबीयत थोड़ा ठीक नहीं था, तो यहाँ पे ये, और अभी बाकी है तो हो रहा था। और उसके बाद हाथी का जो है, हाथी कोसिया भराता है, हाथी बैठाते हैं। तो यह देखिए सब लोग बारी बारी से अपना जल दे रहे थे, और बच्चे भी हैं, बड़े भी हैं। और इस बार मेरे यहाँ बगल वाले लोग जो हैं वो आते थे छठ पूजा करने, इस बार नहीं आए, वो अपने घर पे खुद किए हैं। तो कोई बात नहीं है, सबको अपना जहाँ सुविधा है वहाँ करते हैं। और गंगा जी तो खैर हम लोग नहीं जाते हैं, पहले जाते थे, अब मेरी माँ को तकलीफ़ है इस वजह से नहीं जाती है। मेरा बेटा जो है वो अपने काम में बिजी है। ये देखिए अपना वो पटाखे, दशहरा जब हुआ है, दुर्गा पूजा, उस समय से ये अपना पटाखे फोड़ने में बिजी है। अभी तक दिवाली या छठ चल ही रहा है उसके लिए। तो यहाँ पे छापा दिया जा रहा है, हाथ का जो चौरेठा होता है ना। लाइट देख रहा है ना, रातों में लग चलाते हैं ना मोबाइल का लाइट, तो देखता है मोबाइल पर जो सीखेगा तो बर्बाद पंजा का, हाथ के पंजा का छप्पा पड़ता है, और उसके बाद हाथी को बैठाया जाता है। फिर यहाँ पे कोसी भरा जाता है। तो ये पापा जी का मन्नत है, तो यहाँ पे ये मैं काट काट के दे रही थी, और उनको ही भरना है, तो वो भर रहे थे। और यहाँ पे सब मैं सब जो है सामान, सब जो जितना भी सूप में रखाता है फल प्रसाद, वो सब हाथी में लगा मतलब रखा जाता है। तो उस तरह से पापा जी को करना था। और यहाँ मेरा बेटा देखिए ये पटाखा फोड़ रहा है, और इसको खूब मज़ा आता है। ये पूरा दीपावली से, दशहरा पूजा से लेके अभी छठ तक वो खूब पटाखा, और बाद में जब लास्ट में बचा तो मैंने उसको हटा दिया छुपा के। पापा जी को बोले कि हटा दीजिए, नहीं तो ये सारा फोड़ देगा। तो ये देखिए खूब ये अपने कामों में बिजी है, सब अपने अपने कामों में बिजी हैं। और बच्चे लोगों का तो यही है कि अपने अपने करते रहे। बच्चे का क्या है, हम लोग जब छोटे थे तो हम लोग भी इसी तरह से करते थे, तो अच्छा लगता है। और सब लोग हो रहा है, ये हो जाएगा, उसके बाद सब लोग हुमाद करेंगे। और हुमाद करने के बाद गीत होगा, कोसी भरने के बाद गीत होगा, डाला जगाया जाता है। हम लोग बोलते हैं कि डाला जगाया जाता है। तो वही गीत हो के फिर हम लोग जाएंगे नीचे, तो जो घर में। तो ये देखिए यहाँ पे इस तरह से हो गया हाथी का। और उसके बाद माँ हम लोग बैठ के गीत गाएंगे, और आप लोग देखिए। और माँ है जो वो गीत गा रही थी, तो हम लोग भी पीछे से गा रहे थे छठ पूजा का गीत, कोसी का गीत, संझा का गीत। तो ये सब होता है, और ये काफ़ी खूबसूरत लगता है, बहुत ही अच्छा लगता है। इसी का इंतज़ार सब लोग साल भर करते हैं। और जो भी ये सूप है सब आगे पीछे रखाता है यहाँ पे हाथी के। तो ये देखिए कितना सुंदर ये लग रहा है देखने में। और मैं पहले नहीं जानती थी, जब मेरी शादी नहीं हुई थी तो हमारे यहाँ कोसी नहीं भराया जाता था, तो मुझे उतना नहीं पता था। लेकिन यहाँ रहते रहते मतलब देखते देखते करते करते जान गए। तो यही सब है, और उसके बाद गीत होगा।
छठी माई के जाय पूजे छठी माई के जाय छन सन सवा के आरक देवेला पूजे छठी माई के जाई छन सन सवा हे आरक देवेला पूजे बाजना बाजले घमा घम नगरा लगले सोई लाना तो बाबू जाओ